कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम आशीष सर आज आपको हिंदी में संस्कृत का 5वां पाठ, जिसको पंचमः पाठ देशभक्त चंद्रशेखरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी किताब निकाल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कक्षा 10 का संस्कृत का पंचमा पाठा देशभक्ता चंद्रशेखरा। कौन बच्चों? देशभक्ता चंद्रशेखरा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। पेंसिल हाथ में लीजिए, तुरंत शुरू हो जाइए। स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दशा पार्षिका तिष्ठति आरक्षकः चंद्रशेखरः तस्य सम्मुखम् आनयन्ति अभियोगः प्राप्ते चंद्रशेखरः पुष्टांग गौरवर्णः षोडशवर्षीय किशोरः। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैसे लिखेंगे। इसमें संदर्भ आएगा, ध्यान से देखिए। संदर्भ प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से अवतरित है। आगे भी तो अगर लिखना चाहें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। जैसे इसमें लेखक ने चंद्रशेखर की न्यायालय में दिखाई वीरता का परिचय दिया है। तो अर्थ शुरू करते हैं। हिंदी अनुवाद स्थानम माने स्थान, वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकादुर्शः पार्षिकः तिष्ठति। वाराणसी का न्यायालय न्यायाधीश के आसन पर एक अदम्य पारसी बैठा हुआ है। कौन बच्चों? एक अदम्य पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकः चंद्रशेखरः शेखरम तस् तम सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक माने पुलिस के सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगः प्राप्ते मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्णः षोडशवर्षीय किशोरः। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग का 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षक सैनिक श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः। श्रीमान जी यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही इसने राजद्रोह किया है। गतदिने अननैव अस्य असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकः दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारं कृते येन दुर्जय सिंह आहतः। क्या बताया बच्चों सैनिक ने? गतदिने माने कि पिछले दिन इसने एक असहयोगियों की सभा में एक आरक्षक दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर माने पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयेन विलोकयन रे बालका तो किम नाम। न्यायाधीशा माने बच्चों जज बालक को आश्चर्य से देखते हुए कहता है, अरे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखरा। आजादा स्थिरी भूय, दृढ़ता के साथ धैर्यता के साथ चंद्रशेखर क्या कहते हैं? मेरा नाम आजाद है। फिर जज पूछता है, तव पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर जी कहते हैं स्वतंत्रता, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीशा तुम कुत्र निवससि तुम गृहं कुत्रासि। न्यायाधीश पूछता है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कहते हैं कारागारम एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है, अर्थात जेल। कारागार माने बच्चों जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वागतम कृतिशा प्रमत्ता स्वतंत्रा ये अयम। आप मतलब कि अपने ही मन में स्वागत माने धीरे से मन में सोच रहा है क्या? कृतिशा प्रमत्ता स्वतंत्रा ये अयम, यह स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल हो रहा है। प्रकाशम प्रकटम तेज बोलता है ताकि सबको सुनाई दे। अभी तक जो बोला मन में सोचा। अतीव दृष्टा उद्दनस्यास्य नवयुवकः अहम इमं पंचदशा कशाघातान दंडयामि। यह नौजवान अत्यंत दुष्ट और उद्दंडी है, मैं इसे 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखरा नास्ति चिंता। चंद्रशेखर जी कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है। बच्चों दूसरा दृश्य कौन सा? दूसरा
दृश्य। तो आप लोग फिर से देखिए, दूसरा दृश्य हम शुरू करते हैं। तथा दृष्टिगोचरो भवतः कौपीनामावशेषः फलकेन दृढ़बद्धः चंद्रशेखरः कस्सा हस्तेन चंडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडासिंहस्य। ध्यान से देखना। तब के तथा दृष्टिगोचरा भवता कौपीना मात्रावशेषः, तब केवल कौपीन, कौपीन माने लंगोटी पहने हुए फलक से मजबूत बंधा हुआ, फलकेन दृढ़बद्धः चंद्रशेखर, फलक माने जंजीर से मजबूत बंधा हुआ चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चंडालेन अनुगम्यमानम कारावासाधिकारी गंडासिंहस्य, बंधा हुआ कौन? चंद्रशेखर और जेल का अधिकारी गंडा सिंह, जिसके पीछे पीछे हाथ में कोड़ा लिया हुआ चंडाल आ रहा है। दोनों दिखाई पड़ते हैं। क्या होता है आगे? गंडा सिंह चंडालम प्रति, चंडाल की ओर देख के कहते हैं, हे दुर्मुख, मम आदेश समकाल में वो कसाघातम कर्तव्य, जैसे ही मैं आदेश दूं उसके ऊपर क्या करना? कोड़े से प्रहार करना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर की ओर देख के कहते हैं, रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्वम इदानी स्वाविनस्यम फलम, अब अपनी अभिनय का फल प्राप्त कर और कुरु राजद्रोहम, और राजद्रोह कर। दुर्मुखा कसाघाता एका, और दुर्मुख की ओर आदेश करता है, हे दुर्मुख, एक कोड़ा इसके ऊपर प्रहार करो। दुर्मुखा चंद्रशेखरा कसायम ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़ा प्रहार में मारता है, अर्थात दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखरा अपने मुख से जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, ऐसा उच्चारण करते हैं। गंडा सिंहा जेल अधिकारी कहता है, दुर्मुख द्वितीय कसाघाता, दुर्मुखा पुनः टाड़े, हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो, और दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारता है। तादिता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतुम जयतु इति वदति, और चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं। एवं स पंचदशा कस्य घाता है टाड़िता, इस तरह से दुर्मुख चंद्रशेखर को 15 कोड़ा मारता है, और 15 बार चंद्रशेखर भारत माता की जय बोलते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागाता मुक्त, तब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त कर दिए जाते हैं। बहिम आगच्छति, बाहर निकलते हैं। तदयु सर्वे जना तम पारिता बेष्टन्ति, और सभी लोग उनको चारों तरफ से भारतीय लोग घेर लेते हैं। बाहुआ बालका, बहुत से बालक तस्यम पादयो पतंती, उनके पैरों को स्पर्श करते हैं। तब माला भी अभिनंदती चाह, तब उनका माला से स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते भवदीभा, चंद्रशेखर कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? वयम सर्वे भारतुम अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीया इमे रक्तबिंदवा अग्निस्फुलंगा भविष्यन्ति, उस शत्रुओं के लिए मेरी ये खून की एक एक बूंद आगे चलकर आग की चिंगारियां बन जाएंगी। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। जयतु भारतम इति उच्चय कथयंता सर्वे निर्गच्छन्ति, भारत माता की जय जोर से कहते हुए सब लोग निकल जाते हैं। बच्चों, ये आपका पंचमा पाठा था। हमने पंचमा पाठा आज आपको पढ़ा दिया। पंचमा पाठा का नाम क्या था? देशभक्ता चंद्रशेखर, पूरा पढ़ा दिया है बच्चों। ये हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को देख के अपने सामने किताब रख के इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अभी 25-30 दिन बचे हैं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।